हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं आपका रिकी कुमार और आप लोग देख रहे हैं रिकीज थॉट्स। दोस्तों, आज की ये वीडियो हमारी बहुत ही कमाल की होने वाली है, क्योंकि ये होने वाली है हम सबके प्यारे व्हाट्सएप के ऊपर में। अभी इससे जुड़ी हुई कुछ समस्या लोगों के सामने आ रही हैं, और जैसा कि आप लोग जानते हैं, हम सब कुछ इस तरह के नेचर के होते हैं, जब तक हमारे ऊपर कुछ बीतता नहीं है तब तक हम उसके बारे में जानने की कोशिश ही नहीं करते। ऐसा ही कुछ मेरे साथ भी हुआ। अभी ये जो घटना घटी है, ये खुद मेरे साथ ही घटी है, और इसको मैं घटने के बाद ही इसके बारे में खोजबीन करने में लगा, समझने में लगा। तो सारी बातें इसके ऊपर हम लोग करेंगे। तमाम चर्चा जो भी होगी, अगर लंबी होती है वीडियो, तो दोस्तों मैं हमेशा कहता हूँ रात को इसे आराम से देखना, इसे कहीं सेव करके रख लेना। और दोस्तों, यदि आप लोग चैनल पर नए आते हैं और आपको वीडियोस अच्छी लगती हैं, आप लोग वीडियोस देखते हैं, तो यार प्लीज़ इसको लाइक किया कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबा के ऑल वाला नोटिफिकेशन क्लिक कीजिए, और वीडियोस को शेयर भी किया कीजिए, क्योंकि मैं आपके लिए तरह तरह की कंटेंट लाने की कोशिश करता हूं जो आपके लिए हेल्पफुल हो सकते हैं। आपका एक कमेंट, एक शेयर, ये किसी की हेल्प कर सकता है। तो इसीलिए आराम से वीडियो देखिए और बातों को समझिए, क्योंकि ये चीज़ें बहुत सारे लोगों के साथ हो चुकी है, मेरे साथ भी हो गई है, आपके साथ भी पता नहीं कब हो जाए, क्योंकि ये ऐप्स एक समय के बाद अपनी मनमानी करने लगते हैं। तो क्या है पूरा मामला, चलिए देखते हैं। तो भैया व्हाट्सएप आज के समय में दोस्तों, किसी के घर में यदि कोई गुजर जाता है तो लोग उसे 15 दिन में भूल जाते हैं। 15 दिन भी ज़्यादा ही कह दिया लगता है, 10 दिन में ही भूल जाते हैं। लेकिन यदि किसी के फ़ोन में 2 मिनट व्हाट्सएप ना चले, या उसे पता लगे कि उसके व्हाट्सएप में कोई प्रॉब्लम आ गई है, तो उसकी सांस ऊपर नीचे हो जाती है। आज ये इतनी ज़्यादा ज़रूरी हो गया है हर किसी के लिए कि फ़ोन के अंदर आपके कोई और ऐप हो या ना हो, लेकिन व्हाट्सएप होना ज़रूरी है, क्योंकि आप और हम हमेशा इसका यूज़ करते हैं, बहुत ज़्यादा करते हैं। लेकिन हाँ, मैं एक चीज़ बता दूं कि मेरा इतना ज़्यादा यूज़ नहीं था, मैं बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं करता था व्हाट्सएप को। था इसलिए कह रहा हूं क्योंकि मैंने अभी इस ऐप को अनइंस्टॉल कर दिया है। हालांकि दूसरे लोग मुझे परेशान कर रहे हैं कि मैं अपना व्हाट्सएप फिर से इंस्टॉल करूं, दूसरे नंबर से करूं, लेकिन करूं क्योंकि कोई भी काम उनको करना है तो व्हाट्सएप में करना है, कोई मैसेज देना है तो व्हाट्सएप में देना है, कोई चीज़ शेयर करनी है तो व्हाट्सएप में करनी है। अब उनको व्हाट्सएप की ज़रूरत है, मुझे तो इस ऐप की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं सच बताऊँ तो इतना ज़्यादा मैं यूज़ भी नहीं करता था। मैं इसमें केवल स्टेटस डालता था, वो भी फ़नी वाले, जोक वाले, और उसी में कोई कभी रिएक्ट कर गया तो उसको थोड़े बहुत कभी थम्स अप दे दिया, कभी स्माइली दे दिया, बस। इससे ज़्यादा मेरा कोई यूज़ व्हाट्सएप में नहीं था। और मैं आपको ये भी बता रहा हूँ कि मैं आराम से इसके बिना अपना जीवन चला सकता हूँ। साथ ही मैंने एक चीज़ नोटिस की है कि जब से मैंने इस ऐप को अनइंस्टॉल किया है, मेरे फ़ोन में मैं देखता हूँ मेरी बैटरी 1.5 घंटा ज़्यादा चल रही है। अरे जहाँ तक कचरा दोस्तों, ये व्हाट्सएप हमारे फ़ोन में डाल देता है, इतनी सारी जगह घेरता है, इतना सारा कचरा लेके आता है, रातों की सुकून भी लेके चला जाता है, दिन का चैन भी लेके चला जाता है, क्योंकि इसके अंदर लोग ऐसे गतिविधियों में इन्वॉल्व होते हैं। कोई बाबू सोना कर रहा है, कोई जादू टोना कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, लेकिन उसको उसके बिना नींद नहीं आती। कुल मिला के जब वो ये नहीं चलता है तो उसकी नींद भी उड़ जाती है। इसीलिए मैंने कहा कि नींद भी हराम कर लेता है आदमी इसके पीछे। अब दोस्तों हुआ क्या है कि मेरा जो व्हाट्सएप नंबर है, अभी रिसेंटली पिछले कुछ दिन हुए, 4-5 दिन, बैन हो गया है। व्हाट्सएप ने मेरे नंबर को बैन कर दिया है। अब जब तक ये बैन नहीं हुआ था, मुझे मालूम नहीं था कि ये किस चिड़िया का नाम है। मैंने देखा अचानक कि भाई ये क्या हो गया। मैंने 1-2 लोगों से पूछा, उनको भी इतना ज़्यादा आइडिया नहीं था इसके बारे में। फिर हर सवाल का जवाब हमको मिलता है ओनली यूट्यूब में, गूगल बाबा देते हैं। तो मैंने भी वही किया, मैंने इनको देखा। इसमें मुझे एक वीडियो मिला जो कि एक न्यूज़ था। उस न्यूज़ के हिसाब से उसमें बताया गया था कि ये व्हाट्सएप हिंदुस्तान में बहुत सारे ऐसे नंबर हैं जिनको कि बैन कर चुका है, और आजकल ये चीज़ हो रही है। उसके नीचे मैंने हज़ारों कमेंट देखे लोगों के, उन लोगों के नंबर भी बैन पड़े हुए थे। मैं क्या करूं, मैं क्या करूं, मैं क्या करूं। मैं भी यही सोच रहा था, इसीलिए मैं वहां पर गया था। खैर, उसने तो केवल खबर बांटी। फिर मैंने सोचा कि चलो भैया ये ठीक कैसे होता है, वो किया जाए, उसका पता लगाओ। फिर यूट्यूब में सर्च किया तो मैंने मुझे कुछ वीडियोज़ मिले जिनमें ये कैसे ठीक होता है उसका सोल्यूशन बताया गया है। मैंने वो सोल्यूशन अप्लाई की, 5 बार कम से कम मैंने वो सोल्यूशन अप्लाई किया। मेरा व्हाट्सएप जो था वो रिकवर हो जाता था, मेरा नंबर चालू हो जाता था, लेकिन अगले दिन सुबह फिर से वो बैन हो जाता था। अब मैं 5वीं बार के बाद परेशान हो गया। फिर उसमें मुझे एक ऑप्शन लिख कर आने लगा कि रजिस्टर न्यू नंबर। अब दोस्तों मैंने देखा है कि कई लोगों ने कमेंट किया, हमने 5 नंबर बदल लिए भैया, लेकिन मेरा फिर कर देता है। और किसी ने भी कहा कि मैंने 2 नंबर चेंज करके देख लिए, मैंने ऐसा कर लिया, लेकिन ये बार बार हो रहा है। तो मैंने कहा कि भैया बात इससे नहीं बनेगी, चलिए इसका रीज़न जानते हैं, पता करते हैं कि आखिर ये कौन सी गलती को देखकर व्हाट्सएप आपके नंबर को बैन कर देता है। ये देखने के लिए मैंने फिर से यूट्यूब खोला। तब मुझे कुछ 4-5 वीडियोज़ ऐसे मिले जो इसके बारे में बता रहे थे। उन वीडियोज़ में जो भी बताया गया वो मैं आपको भी बता देता हूँ। तो उसमें से पहला रीज़न एक ने बताया कि यदि आप कोई व्हाट्सएप पर डमी ऐप चलाते हो, यदि आप व्हाट्सएप बिजनेस चलाते हो, या फिर कुछ इस तरह का ऐप चलाते हो, ऐसा नंबर,
तो उसको वो बैन कर सकता है। फिर एक ने बताया कि इसमें यदि आप ज़्यादा मार्केटिंग करते हो किसी चीज़ की, बहुत ज़्यादा लिंक शेयर वगैरह करते हो, तो ये आपको बैन करता है। यदि आप बहुत ज़्यादा ग्रुप्स में जा करके ज्वाइन होते हो, खुद से खोजते हो, सर्च करते हो, किसी ग्रुप में ज्वाइन हो गए या आपने खुद ढेरों ग्रुप बना ली, तो ये आपके नंबर को बैन कर देता है। यदि आप एक जैसा मैसेज करते हो, एक जैसा मैसेज, अब इसको क्या कहा जाए, आप लोग, मुझे भी समझ में नहीं आया, बट एक जैसा मैसेज मेरे समझ में ये आता है कि कोई एक ही तरह का बार बार करना, उसको भी ये स्पैम समझता है। तो मैं बताऊं तो मुझे एक मैसेज आता था अक्सर, वो मेरे एक परिचित का, वो था सुबह सुबह वो मुझे जय श्री राम भेजता था और मैं वही उसको फॉरवर्ड कर देता था। तो यही एक चीज़ होती थी, बाकी कोई गलत एक्टिविटी नहीं थी, गलत आदमी हम लोग में से कोई भी नहीं थे। इसके अलावा उसने ये बताया कि आप कोई उल्टे सीधे कैंपेन चलाते हो व्हाट्सएप के ऊपर में, तो भी आपका नंबर बैन हो जाता है। यदि आप बहुत ज़्यादा मैसेज करते हो किसी को भी, तो बैन हो जाता है। यदि आप अननोन लोगों को खोज खोज के ज़बरदस्ती किसी को भी मैसेज भेज दिए और उन लोगों ने कोई एक्शन ले लिया, जैसे कि आपको रिपोर्ट कर दिया, ब्लॉक किया आपको ज़्यादा लोगों ने, तो आपका व्हाट्सएप बैन हो जाता है। फिर एक था उसमें जो कि था सुरक्षा को लेकर के, यदि आप किसी को धमकी चमकी देते हो, किसी को अश्लील मैसेज भेजते हो या फिर और कुछ इस तरह की गतिविधि करते हो और वो कोई एक्शन लेता है, तो आपका व्हाट्सएप नंबर जो है वो बैन हो जाता है। जो सारे रीजंस थे, मुझे इसमें लॉजिक भरा रीज़न जो था वो यही एक लगा कि यदि आप कोई गलत काम करते हो, कोई गलत चीज़ आप शेयर कर रहे हो, कोई गलत चीज़ को आप कहना चाहिए बढ़ावा दे रहे हो, किसी तरह का क्राइम कर रहे हो, किसी को धमकी दे रहे हो, इनको यदि व्हाट्सएप रोकता है और उसके लिए ये करता है तो बिल्कुल थम्स अप है। लेकिन ये बिल्कुल इलॉजिकल है बाकी के जो इसके रीजंस हैं। अब वो मैं इसलिए बोल रहा हूँ दोस्तों, क्योंकि ये उल जलूल नियम ये लोग बाद में हम पर थोप देते हैं। देखिए, हमारा जो देश है इंडिया, बहुत बड़ी आबादी वाला देश है। ये जो कंपनीज़ हैं ये बाहर से आती हैं, यहाँ पर ये अपना कारोबार शुरू करती हैं। जब ये लोग अपने इस ऐप को यहाँ लॉन्च करते हैं, तब इन ऐप्स की कोई डिमांड नहीं होती, किसी भी तरह का रूल्स एंड रेगुलेशन इसमें नहीं होता है। आप जो चाहे करो, शुरुआत ये लोग हर चीज़ की करवा देते हैं, आपको आदत पड़वा देते हैं, आप इसके पूरी तरह से कट्टर आदी हो जाते हो, और तब जा करके ये लोग तरह तरह के रूल्स एंड रेगुलेशन निकालते हैं और उसके बाद आपके ऊपर राज करने की कोशिश करते हैं। फिर जब भी इनका जो भी मन करेगा, मुंह उठा के ये लोग आपका नंबर कभी भी ब्लॉक कर देंगे, आपको कहीं भी रिजेक्ट कर देंगे, आपको कहीं भी बाहर फेंक देंगे, अपनी मनमानी करने लगते हैं कुल मिला के। भाई, जब तुम ये जब लाते हो तब क्यों नहीं सोचते ये सब चीज़ों के बारे में? तब ये रूल्स क्यों नहीं होते तुम्हारे? हमारे देश में आकर तुम हमारे ऊपर राज कर रहे हो, हमारे ही लोगों को आदी बना रहे हो। अब लोग भी इतने स्टूपिड हैं, मैं अब इसके बारे में आपको क्या कहूँ। पूरी वीडियो देखना, आपको मैं बात समझाऊंगा। इसके बिना भी जीवन चल सकता है, चलता था, और ये मनमानी इन लोगों की अब बंद होनी चाहिए। क्योंकि मैं एक ऐसा इसका यूज़र था जिसने कि कभी ऐसा टाइम इसमें ना तो दिया है ना इस तरह के काम किया है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मैं वीडियो क्रिएटर हूँ, मैं एक स्ट्रगलिंग आर्टिस्ट हूँ, मुझे बाकी चीज़ों पे तो ध्यान ही नहीं जाता, मेरा टाइम ही नहीं रहता। मैं 2 चैनल चलाता हूँ, एक्टिंग स्माइल लव और ये, तो आप लोग उसमें भी ज्वाइन हो सकते हैं यदि फिल्मी बातों के शौकीन हैं। दोनों चैनल पर वीडियोज़ मैं अकेले बनाता हूँ, मेरी ना तो कोई टीम है, ना ही कोई इंसान है, ये कैमरा संभालने वाला भी कोई नहीं है। एडिटिंग से लेकर हर चीज़ मैं ही करता हूँ। साथ ही इंस्टाग्राम में मैं अपने जो वीडियोस डालता हूँ वो अलग। तो मेरा टाइम, मेरा दिन ऐसे ही चला जाता है, तो मैं व्हाट्सएप में क्या टाइम बिताऊँगा? चैटिंग वेटिंग का मुझे टाइम नहीं रहता, फुर्सत उतनी नहीं होती। कभी हाय हेलो छोटी मोटी हो जाती है, या मुश्किल से 10 मिनट किसी से बात होगी, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। नेतागिरी में हम रहते नहीं हैं, अपना वो काम नहीं है, हमको पसंद नहीं है। किसी तरह का कैंपेन, कोई और बिजनेस, कोई और लिंक शेयर करना वगैरह मैं करता नहीं हूँ। बस जैसे कि मैंने आप लोग को बताया, मैं उसमें स्टेटस लगाता था, फ़नी स्टेटस, वो जो आता है ना मजाक तक वाला, फ़नी स्टेटस, या फिर अपने कुछ फ़नी रील्स बना के डाल दिया वो स्टेटस। इससे ज़्यादा मैंने व्हाट्सएप में यूज़ नहीं किया था कुछ, और मेरी ज़रूरत भी नहीं है, जैसा कि मैंने आपको कहा। लेकिन अब लोग हैं, उनका उसके बिना काम नहीं चलता। वो लोग मुझको दबाव डाल रहे हैं कि भैया तुम दूसरा नंबर करो, तुमको कैसे हम मैसेज करेंगे। अब ये लोग सब भूल चुके हैं, आप लोग भी भूल चुके होंगे कि व्हाट्सएप ना चले या ये सब ना चले तो इसके अलावा भी और 10 रास्ते हैं किसी को मैसेज करने के। आज की दुनिया में ऐसा हो ही नहीं सकता कि आप किसी को टच ना कर सको। तो दोस्तों, मैं यही कहना चाहता हूँ कि ये जो चीज़ें हो रही हैं, देखो, जो गलत करता है उसके नंबर के साथ यदि ये होता है तो बिल्कुल उचित है, सही है, उसके लिए व्हाट्सएप ने सही डिसीजन लिया। लेकिन जैसे कि मैं आपको बता रहा था, इलॉजिकल क्या है, यदि मैं व्हाट्सएप कंपनी का मालिक हूँ या आप व्हाट्सएप कंपनी का मालिक हैं, अब आप यदि हमको कोई ऐप बना के दे रहे हैं, आपके ऐप में बैठ के उसको इंस्टॉल करके, डाउनलोड करके, उसमें अपना डाटा फेंक के हमने वैसे ही आपको अरबपति बना दिया। कितने लोगों ने किया ये काम, कितने लोग एक्टिव रहते हैं, इसका बेनिफिट किसको मिलता है? हमको कुछ नहीं मिलता। हमारे फ़ोन की जगह भरती है, हमारी आंखें जाती हैं, और कुछ नहीं मिलता। ये बता दे रहा हूँ मैं आप लोग को, आप लोग इस चीज़ को क्लियरली समझना। जो बेनिफिट मिलता है व्हाट्सएप कंपनी के मालिक को मिलता है ना, हमारा कुछ नहीं मिलता इसमें, हमको कुछ नहीं मिलता। अब इस ऐप को लॉन्च करके इसने जो एहसान किया,
अब ये हमसे क्या बदला ले रहा है भाई? जो लोगों के नंबर, मैं दावे से कह सकता हूँ, जब मेरा ऐसा हुआ तो मैं दावे से कह सकता हूँ कि बहुत से ऐसे लोग होंगे जिनका नंबर अपने आप ही इस तरह से बैन हो गया होगा और उन लोगों ने भी कोई गलत एक्टिविटी नहीं की होगी। अब इलॉजिकल नियम के बारे में जो मैं बता रहा हूँ वो इसलिए बोल रहा हूँ दोस्तों कि चलो गलती करने से किसी को रोके वो अच्छी बात है, लेकिन व्हाट्सएप को क्या लेना देना है कि कोई आदमी 10 ग्रुप में जुड़े या 50 ग्रुप में जुड़े। मैं अपनी बता दूं, मेरे ग्रुप भी नहीं थे, 1-2 लोगों ने मुझे अपने ग्रुप में खुद ही ऐड किया था, बस मैं उस ग्रुप में ज़्यादा झांकता भी नहीं था। तो आप ही मुझे बताइए, आप किसी अच्छे ग्रुप में जुड़ रहे हो, किसी के दोस्त यार ज़्यादा होते हैं, किसी में 10 दोस्त हैं, किसी में 10 दोस्त हैं, ऐसे करके किसी के होंगे, किसी के 5 कहीं और होंगे, किसी और ग्रुप में होंगे। तो इससे व्हाट्सएप को क्या लेना देना है कि आप 50 ग्रुप में भी जुड़ो, बशर्ते कि वो कोई क्रिमिनल ग्रुप ना हो, कोई क्रिमिनल एक्टिविटी ना कर रहा हो, बस उसका भर ध्यान रखें। ये मैं बिल्कुल उसको सहमत हूँ इस बात से, लेकिन बाकी से उसको क्या लेना देना। अच्छा, फिर मैसेज भी आप अगर सही साइड मैसेज किसी को कर रहे हो, कोई चीज़ आपके दोस्ती यारी आपका सर्कल ही ऐसा है, इतना है, तो आप 1000 मैसेज करो, व्हाट्सएप को क्या लेना देना है इससे? क्यों रोकेगा वो आपको भाई? क्यों उसको प्रॉब्लम है ये बताइए? ये चीज़ बनी किस लिए है? फिर इन्हीं चीज़ों के लिए तो बनी है ना, वरना इनसे अच्छे और ऐप नहीं है क्या? फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, और भी एक चीज़ आपको बहुत जादुई चीज़ बताऊंगा जिसको कि आजकल लोग भूल ही गए हैं, वीडियो देखते रहिए आप। तो ये मेरे समझ में नहीं आता कि इससे उसको क्या प्रॉब्लम होती है। या फिर कोई ईमानदारी से अपना कोई लिंक शेयर करता है, अपने यूट्यूब का लिंक शेयर करता है, अपना कोई बिजनेस चला रहा है, बिजनेस अपनी वो मार्केटिंग कर रहा है, व्हाट्सएप को क्या लेना देना भाई? क्या प्रॉब्लम क्या है बॉस तेरी? आप खुद ही सोचिए, इस चीज़ का क्या आप लॉजिक लगाते हो? क्यों मना करेगा भाई? आप तो उसके कस्टमर हो ना, उसमें जितना समय आप बिता रहे हो, बल्कि उसको तो बेनिफिट आपको देना चाहिए, कुछ तो देना चाहिए। कहीं से कुछ नहीं मिलता। ठीक है, आप उसका कोई डमी ऐप यूज़ ना करो, वो भी चलो मैं मानता हूँ। कोई व्हाट्सएप बिजनेस को भी मैंने सुना है कि ऐसा है, जबकि मुझे मालूम नहीं था, वरना वो यूट्यूब में एक ने बताया बंदे ने तो मेरे समझ में आया, क्योंकि कई मेरे दोस्त चलाते हैं व्हाट्सएप बिजनेस। अपना तो ऐसा कोई बिजनेस है ही नहीं जो मैं व्हाट्सएप बिजनेस चलाऊँ, और जो नॉर्मल व्हाट्सएप था उसी से जो भी चलाना था चला लेते थे, बस वो भी कभी कभी। तो ये सारी चीज़ें दोस्तों आप लोग खुद ही सोचिए और बताइए कि इन सब से व्हाट्सएप को क्या लेना देना है और वो ऐसा क्यों करेगा। दरअसल होता जाता कुछ नहीं है, बाद में जब इनको पता लगता है कि हमारा मार्केट बैठ चुका है, यहाँ के लल्लू लोग इसके आदी हो चुके हैं, चलो भैया मनमानी करते हैं। आप अब आदमी को तो बदल नहीं सकता ना, जैसे कि कई लोगों ने कमेंट किया मैंने 10 नंबर चेंज कर लिए, तो 10 नंबर चेंज करके वो एक ही आदमी तो रहेगा। जब तक तुम उसको फिर पकड़ोगे, अगर उसको क्राइम करना रहा तो वो 10 क्राइम और कर लेगा, दूसरे नंबर से करेगा, तीसरे नंबर से करेगा। नंबर की कमी है क्या? नंबर देने के लिए तो कोई कंपनी मना नहीं करेगी। तो इस बात का लॉजिक ही क्या है कि आप नंबर को बैन कर रहे हो? अरे भाई, ठीक ठाक पहले से हर चीज़ को सोच विचार करके ये ऐप लॉन्च करो ना इस धरती में। मैं तो बल्कि भारत सरकार को कहूँगा ये व्हाट्सएप ही बैन कर दे। रियली मुझे तो कोई लेना देना नहीं है व्हाट्सएप से, और मैं तो इसको इंस्टॉल करने की भी नहीं सोच रहा हूँ। मैं तो ज़िंदगी भर ना करूँ, लोग हैं उनका नहीं चलता, उनकी वजह से देखो करना पड़े तो करना पड़े, नहीं तो अभी तक तो मैंने नहीं किया है और कोशिश करूँगा जितना हो सके, वरना लोगों की वजह से करना पड़ेगा। इसलिए आप लोग को सिखाने आया हूँ, ये क्रांति लाओ भाई। अगर आप इसके चक्कर में आके नंबर बदलते रहोगे तो ये इसी तरह से सर चढ़ता रहेगा, हमारे ही खाके हम कोई, समझ रहे हो ना मतलब। अब मैं आपको बताता हूँ व्हाट्सएप का काम क्या है। व्हाट्सएप में आप करते क्या क्या हो, ज़रा सोचा है कभी? व्हाट्सएप में आप करते हो चैटिंग, वीडियो कॉलिंग, ऑडियो कॉलिंग, फ़ोटो वीडियो सेंड करना, शेयर करना वगैरह वगैरह, गिफ्ट आइटम मिलते हैं, इमोजीज मिलते हैं, ये 5 चीज़। तो मेरे प्रभु ये बताओ, ये 5 चीज़ आपको किसी और दूसरे ऐप में नहीं मिलते थे क्या? कितने सारे ऑप्शन है, स्नैपचैट है उसमें भी होता है ये सब, फेसबुक है इसके पहले ही आया है वो, तब से हो रहा है ये सब, इंस्टाग्राम ने लॉन्च किया है बहुत सारे फीचर्स, उसमें भी होता है ये सब। आपको व्हाट्सएप की ज़रूरत क्यों पड़ती है? बस किसी का नंबर आपको मिल जाता है ना, आप नंबर के भूखे होते हो, सोचते कोई लड़की है भाई कनेक्ट हो जाए, व्हाट्सएप में आ जाए। तो लोग ऐसा है यार, इन सब चक्करों में पड़ के तो ज़िंदगी ख़राब कर रहे हैं, वो लोग इसके आगे निकल ही नहीं पा रहे हैं, और इसी की वजह से इन ऐप्स को फ़ायदा हो रहा है, आपको नुकसान हो रहा है। आपका तो भर भर के डाटा ही जा रहा है, 24 घंटे बैठे रहते हो, देखते रहते हो उसको, स्क्रीन को, उसके आपकी आंखें जा रही हैं, आपकी नींद जा रही है, नींद का असर पड़ता है इन सब चीज़ों पर, ऐसा सुना है मैंने। अब मैं आप लोग को और बता दूं एक चीज़ जो पुरानी चीज़ है, जिसको कि जब ना व्हाट्सअप था ना फेसबुक था, जब वो डब्बे फ़ोन हुआ करते थे तब भी ये सुविधा उपलब्ध थी, जिसको कि हम कहते हैं चैटिंग। तो चैटिंग के लिए दोस्तों मैं आप लोग को बता दूं, हमारे स्मार्टफोन में एक फैसिलिटीज़ होती हैं, ये दिख रहा है आपको इसमें मैसेज का, ये जो नॉर्मल हम लोग मैसेज भेजते हैं, इस तरह की स्क्रीन में चमक रहा होगा थोड़ा बहुत, इस मैसेज से आप लोग इसमें SMS भी कर सकते हो, किसी को कॉल भी कर सकते हो, और साथ ही इसमें ये सारी चीज़ें मिलती हैं जो आपको बाकी चीज़ों में मिलती हैं, यानी कि ये इमोजी वगैरह
ये वीडियो कॉलिंग और वगैरह फ़ोटो वगैरह भेजने का ना, वीडियो कॉलिंग तो हमारे फ़ोन में हो ही जाता है, फ़ोन के अंदर ही है ना ये सारी सुविधा। नंबर इसमें भी चाहिए, नंबर उसमें भी चाहिए, बिना नंबर के आप कांटेक्ट नहीं कर सकते। बाकी इसमें देखिए सारी चीज़ें आ गई हैं, क्विक टेक्स्ट तक है इसमें। अब आप सोचो, फ़ोटो खींच कर भेज सकते हो, कैमरा इसमें ऑन हो जाता है फ़ौरन, ये देखो कैमरा भी इसमें ऑन हो गया। ये मैसेज वाले बॉक्स में है भाई, आप लोग भी चेक करना है इसको। तो आप लोग मुझे बताइए व्हाट्सअप की ज़रूरत क्या है? व्हाट्सअप कितना सारा एरिया घेरता है। इसी फ़ोन में था मेरे व्हाट्सअप, तो इसको मैंने अभी डिलीट कर दिया है। जब से डिलीट किया है यकीन मानिए ये फ़ोन 1.5 घंटा ज़्यादा चलता है। अब आप खुद सोचिए व्हाट्सअप से आपको बेनिफिट क्या है। फिर आपका नंबर जब ब्लॉक होता है या इस तरह की प्रॉब्लम होती है, आप परेशान होते रहते होते हो कि नहीं? जिनके भी नंबर व्हाट्सअप में ब्लॉक हैं वो लोग अभी परेशान होंगे, मेरा व्हाट्सअप नहीं चल रहा है, व्हाट्सअप नहीं चल। अरे बॉस, मैसेज SMS कर यार, किस दुनिया में जी रहा है? SMS कर, फेसबुक से कनेक्ट रहा। फेसबुक बल्कि मुझे सबसे सुविधाजनक लगता है, क्योंकि ऐसे ही आप किसी से मैसेज में बात कर सकते हो। क्योंकि देखो हर किसी को नंबर देना भी सेफ नहीं है आजकल के टाइम में, तो ये भी एक बहुत बड़ा अवेयरनेस है। मुझे तो इसीलिए फेसबुक ज़्यादा अच्छा लगता है। नंबर किसी को मत दो, उसमें भी अपना नंबर प्राइवेट रखो, शो मत करो हर किसी को, तो आप इस तरह से सुरक्षित रह सकते हो। खास करके लड़कियों के लिए, मेरे कुछ एक दोस्त हैं लड़कियां हैं, उनको ही 10 तरह के प्रॉब्लम्स होती हैं। तो इसलिए यार ये सब आप लोग खुद सोचो, इन ऐप्स को सिर चढ़ा के क्या मिलेगा? इनको अगर सर से उतारना है तो ये जो सिंग इसके निकल रहे हैं ना व्हाट्सएप के, मुंह उठा के किसी का भी नंबर ब्लॉक कर दिया, कुछ भी कर दिया, ये सब यदि खत्म करना चाहते हो तो इस बड़ी आबादी से, यानी हमारे देश के अंदर से इस ऐप को अनइंस्टॉल करना शुरू करो, इसकी रेटिंग गिराना शुरू करो। दूसरे दिन ये घुटने पर आ जाएगा, ये मेरा वादा है। और नहीं करोगे तो गुलामी करते रहो, खुद तो करोगे ही, हमको भी करवाओगे। यही जानकारी आज मैं आप लोगों को देना चाहता था। यदि आपका व्हाट्सअप बैन हो गया है, कुछ हो गया है, तो आप लोग परेशान ना हो। फ़ोन में भी सारी सुविधाएं हैं, ज़रा अपने फ़ोन के मैसेज बॉक्स को चेक कर लो और उसके ज़रिए SMS करना शुरू करो, उसमें चैटिंग करना शुरू करो। इन सब चक्करों में मत पड़ो। कितने नंबर बदलोगे यार? आदमी एक नंबर अपना पक्का रखता है, उसको भी ये साले बैन कर देंगे ना तो फिर हो गया काम। तो नहीं चाहिए ऐसे ऐप्स, इनकी गुलामी से आज़ाद हो जाइए और एक अच्छी लाइफ जिए। इसी दुआ के साथ इस वीडियो में ही अंत किया जाता है।